अच्छा जी, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिल वॉल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक होगा। अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये हमारे पास कुछ मीनिंग देते हैं। सिल और वॉल, मतलब सिल का वॉल, आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट वॉल इनको कहते हैं, ठीक हो। ये हमारे पास एक सिल हो गया, तो इनका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, पर यह सिर्फ प्लांट सेल में है, ठीक हो गया। यह सिल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। तो आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल ये हमारे पास होता है, ठीक हो। और ये अंदर स्ट्रक्चर को ये हमारे पास प्रोटेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो चलिए डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इट इज़ हार्ड टफ, ये हमारे पास एक सख्त है और ये हमारे पास एक टफ लेयर है, ठीक हो गया। रिजिड, सख्त है, ठीक हो गया। नॉन लिविंग, अच्छा नॉन लिविंग इसको क्यों कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सेल हो गया, तो इनका आउटर मोस्ट ले है, ये हमारे पास प्लांट सेल की हम बात करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास आउटर मोस्ट सेल वॉल होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेल से प्लांट से हमारे पास अलहदा है, मतलब ये इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक हो गया। ये प्लांट का हिस्सा, ये प्लांट सेल का हिस्सा नहीं है, मतलब सेल का हिस्सा नहीं है, ठीक हो गया। तो इसको हम इसलिए नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास परमिएबल है, मतलब चीज़ों को अलाउ करता है कि पास हो जाए इनसे, ठीक हो गया। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट लेयर है। प्लांट सेल में हमारे पास प्रेजेंट होता है फंजाई और बैक्टीरिया, विच प्रोटेक्ट, जिनका फंक्शन है विच प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, ठीक हो गया। जो कि हमारे पास प्लांट सेल और पंजाई सेल, इस तरह बैक्टीरिया में ये भी हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। और हमारे पास ये हमारे पास प्रोवाइड शेप, ये हमारे पास शेप प्रोवाइड करता है सेल को, और इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब ये हमारे पास प्रॉपर एक सेल को हमारे पास शेप प्रोवाइड करता है, इनको हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक होगा। अच्छा डिस्कवरी की तरफ आता है कि हमारे पास किसने डिस्कवर किया, तो 1665 में हमारे पास रॉबर्ट हॉक ने हमारे पास डिस्कवर किया था, ठीक होगा। अच्छा कंपोजिशन की तरफ आता है कि हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें हमारे पास किन किन चीज़ों से ये हमारे पास बना होता है, ठीक हो गया। अच्छा प्लांट में हमारे पास सेल्यूलोज से हमारे पास बना होता है, और सेल्यूलोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड का चेन होता है, ठीक हो गया। और पॉलीसेकेराइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज से हमारे पास बना होता है, ठीक हो गया। अच्छा पंजाई में हमारे पास काइटिन से बना होता है, और बैक्टीरिया में हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि हम जिसको दूसरा नाम म्यूरिन कहा जाता है। अच्छा पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइड हमारे पास निकला है प्रोटीन से, और ग्लाइकेन ग्लूकोज से, मतलब प्रोटीन प्लस ग्लूकोज का कम्बिनेशन है म्यूरिन, ठीक हो गया। अच्छा सिक्रीशन, ये सिल्वर हमारे पास किस तरह बना होता है, और ये किस चीज़ इनको सिक्रीट करता है, ठीक हो गया। सिल्वर इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है, और इस तरह हमारे पास बन जाता है। इस सारी मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आता है, इनमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन नहीं आता, ठीक हो गया। अच्छा किस तरह हमारे पास प्रोटोप्लाज्म आप सेल जो कि है सिक्रीट करता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सेल हो गया, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास बहुत से ऑर्गेनेली है। ये जो मेन इसमें हमारे पास काम आ जाता है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेट्स है, ठीक हो गया। अच्छा हमारे पास साइटोप्लाज्म में मोनोसेकेराइड हमारे पास प्रेजेंट होता है, और इनकी पैकिंग हो जाती है गोल्जी बॉडीज़ में, ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है थ्रू गोल्जी बॉडीज़, ठीक हो गया। गोल्जी बॉडीज़ में इनकी पैकिंग वगैरह होती है, तो इनमें हमारे पास पॉलीसेकेराइड बन जाता है, ठीक हो गया। अब पॉलीसेकेराइड हमारे पास कंबाइन होकर सेलुलोज बनाता है। तो हमको तो पता है कि प्राइमरी वॉल जो है वो हमारे पास सेलुलोज से बना होता है, ठीक हो गया। तो पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल होता है, ठीक हो गया, बन जाता है, और फिर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी वॉल हमारे पास बन जाता है, ठीक हो गया। तो इस तरह इसकी प्रोसेस हो जाती है। पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल बन जाता है, जो कि है आउटर मोस्ट है, और फिर हमारे पास इनके नीचे सेकेंडरी वॉल, जो कि सेल वॉल का हिस्सा है, ये बन जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं।
अच्छा, प्राइमरी वॉल को डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी वॉल हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक हो गया, इनकी थिकनेस हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होती है। ठीक हो गया, कंपोजिशन की तरफ अगर हम आ जाए तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, पेक्टिन, ये हमारे पास इन चीज़ों से बना होता है। मेनली इनमें जो चीज़ है वो है पॉलीसेकेराइड। ठीक हो गया, पॉलीसेकेराइड कंबाइन होता है रिंग मतलब स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में, तो इनमें ये चीज़ें हमारे पास इनसे बनी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाए तो क्रिस्टलाइन होता है, ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, एंड ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक हो गया। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव किसे कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो एक्टिविटी टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक हो गया, अगर एक चीज़ हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव हो तो ये हमारे पास एक्टिविटी शो करे टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक हो गया। अच्छा, प्लेन पोलराइज लाइट किसे कहते हैं? ठीक हो गया, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटिक होता है, इनका सिंगल कलर होता है। ठीक हो गया, और सिंगल वेवलेंथ का होता है और सिंगल डायरेक्शन में हमारे पास मूव करता है लाइट। ठीक हो गया। अच्छा, हम प्लेन पोलराइज लाइट किस तरह बनाएंगे? तो ये हमारे पास ये सन हो गया या कोई और बल्ब का लाइट हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आर्बिट्री हमारे पास डायरेक्शन में ये हमारे पास मूव करता है। ठीक हो गया, मतलब इन ये जो लाइट स्प्रेड करता है ये हमारे पास हर डायरेक्शन में हमारे पास स्प्रेड होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट सिंगल डायरेक्शन वाला हम किस तरह बनाएंगे? तो इनके सामने एक स्लॉट रखेंगे जो कि हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन वाला लाइट को अलाउ करेगा, मतलब इनसे पास होगा और बाकी इनसे पास नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट बन गए, इनसे पास हो गए और सिंगल डायरेक्शन में हमारे पास लाइट इधर हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास ये आ गया, और अब हमारे पास इनके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे जो कि हमारे पास एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्राइमरी वॉल हो गया या सेकेंडरी वॉल हो गया। ठीक हो गया, अब इनके सामने हमने वो चीज़ रख दी प्राइम पोलराइज लाइट के सामने। ठीक हो गया, अगर ये चीज़ हमारे पास लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगा तो इनको हम लीव रोटेटरी सब्सटेंस जो भी है इनको कहेंगे। ठीक होगा, अगर हाँ ये हमारे पास राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा राइट साइड की, तो इनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि हमारे पास डी शुगर है और एल शुगर, ये हमने पढ़ ली है। ठीक हो गया, ये थी सारे फलसफा जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू से हमने डिस्कस की। ठीक होगा, अब सेकेंडरी बॉल की तरफ आते हैं। इनकी थिकनेस हमारे पास 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक होगा, और लोकेशन ये हमारे पास प्रेजेंट इन हार्ड वुडी पोर्शन ऑफ प्लांट। ठीक हो गया, ये हार्ड वुडी पोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लांट के। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो सेकेंडरी वॉल की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी क्रिस्टलाइन है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक होगा, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा है, मतलब प्राइम रिवेल है या सेकेंडरी, तो हमारे पास जो प्राइम रिवेल है वो हमारे पास सेकेंडरी वॉल से थोड़ा मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ठीक होगा, तो हमारे पास सेकेंडरी वॉल इज़ मोर ऑप्टिकल एक्टिव देन प्राइमरी वाल। ठीक हो गया, तो आपका आंसर यही होगा। आज अच्छा, कंपोजिशन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, नॉन सेलुलोज, एक पोलर सेकेराइड, लिग्नेन से हमारे पास बना होता है सिलिका। अच्छा, सिलिका को हमारे पास दूसरा नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहता है, और ये हमारे पास एक मिनरल है जो कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, और इनमें हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट है जो कि हमारे पास है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम। ठीक हो गया। अच्छा, मेटल लेमेला की तरफ आते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इनकी थिकनेस की बात करें तो ये हमारे पास 1 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होती है, और कंपोजिशन लिग्नेन, पेक्टेन, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों से ये हमारे पास बना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, बुक ने एक स्टेटमेंट लिखा है कि इन वुडी टिश्यू ऑफ प्लांट मेटल लेमेला इज कॉमनली लिग्निफाइड। ठीक हो गया, वुडी टिश्यू ऑफ प्लांट में हमारे पास लिग्निफाइड होता है, मतलब ये लिग्निन से बना होता है। ठीक हो गया, उन रीजन में। अच्छा, फंक्शन की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो मेडल लेमेला इनका क्या फंक्शन है। तो ये हमारे पास सीमेंट जसन वाल, ये हमारे पास एक सेल हो गया ये, और ये दूसरा सेल हो गया, तो ये हमारे पास इनको हमारे पास जोड़ता है सीमेंट डाइजेशन वॉल। ठीक हो गया, ये प्राइमरी वॉल हो गया, ये प्राइमरी वॉल, तो इनको हमारे पास ये कनेक्ट करता है। ठीक हो गया, और इन रीजन को हमारे पास इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस इनको कहते हैं। ठीक होगा, अगर आपको नहीं आता कि इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर में क्या फ़र्क है, तो इन पर हमने एक वीडियो, एक लेक्चर बनाई है, वो देख ले, आपको अच्छा सा समझ आ जाएगा। ठीक होगा, तो ये हमारे पास जो रीजन है ये मिडल लेमेला का रीजन है, और
और ये हमारे पास दो तीन सेल को हमारे पास कंबाइन करता है। मतलब दो सेल के दरमियान जो भी स्पेस होता है तो ये हमारे पास मिडल लेमेला कहलाया जाएगा और इनका फंक्शन जो होता है वो हमारे पास दो सेल को कंबाइन करता है। ठीक हो गया। अच्छा, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस अबाउट थिकनेस ऑफ प्राइमरी वॉल या सेकेंडरी या मिडल लेमेला। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो थिकनेस होता है वो हमारे पास सेकेंडरी वॉल का होता है, फिर प्राइमरी वॉल का और फिर मिडल लेमेला। अगर आ जाए कि सबसे छोटी किसका है तो हमारे पास मिडल लेमेला का सबसे छोटी है और फिर प्राइमरी वॉल का सबसे इनसे बड़ा है और फिर हमारे पास सेकेंडरी वॉल का सबसे बड़ा है। ठीक हो गया। मतलब लो टू हाई और हाई टू लो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह सीक्वेंस आ जाती है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस और आपको हमारे पास बहुत से सीक्वेंस आपको दिए जाएंगे। ठीक हो गया। तो आपने इसको किस तरह समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक सेल हो गया और ये हमारे पास दूसरा सेल हो गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है और ये सेकेंडरी वॉल है और ये दरमियान में मिडल लेमेला है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये दरमियान में मिडल लेमेला होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस तरह सीक्वेंस दिया जाता है कि सेकेंडरी, प्राइमरी और इधर एक स्पेस होता है कि इसमें क्या आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह भी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक हो गया। सेकेंडरी हमारे पास इनसाइड होता है और प्राइमरी वाल जो हमारे पास आउटसाइड होता है। ठीक हो गया। तो इधर हमारे पास मिडल लेमेला आता है। मतलब हमारे पास दो सेल है तो इनके बीच में हमारे पास मिडल लेमेला है और इधर सेकेंडरी से स्टार्ट होता है, फिर प्राइमरी, फिर मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। ठीक हो गया। तो इस तरह सीक्वेंस आ जाता है। ठीक होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात आती है कि सीक्वेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक होगा। अच्छा, ये एक सेल है। ठीक हो गया। तो इनसाइड से हमारे पास ये सेकेंडरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है और ये मिडल लेमेला है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हमारे पास सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिडल लेमेला। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हमारे पास मिडल लेमेला, प्राइमरी और फिर सेकेंडरी आ जाता है। तो इस तरह सीक्वेंस आ जाती है और आपने ध्यान देना और आपने बहुत होशियारी के साथ इनका आंसर देना है। ठीक है, सोच करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एज अ होल फंक्शन अगर हम डिस्कस करें सेल वॉल की तो है हमारे पास प्रोवाइड शेप टू द सेल, मेक प्लांट रिजिड, गिव स्ट्रेंथ टू द सेल। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट सेल को एक खास शेप देता है और ये हमारे पास प्लांट को रिजिड बना देता है क्योंकि ये हमारे पास सेल को प्रोटेक्ट करता है और ये हार्ड एंड टफ लेयर है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग और एक्सपेंज, ये हमारे पास सेल को ब्रस्टिंग से बचाता है, मतलब फट जाने से। ठीक होगा। और ओवर एक्सपेंजन से बचाता है। जब सेल ओवर एक्सपेंड हो जाए तो इनके हमारे पास इर्द गिर्द टफ लेयर है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक होगा। अच्छा, परमिएबल मटेरियल पास थ्रू इट, ये हमारे पास परमिएबल लेयर है जो कि हमारे पास कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, इनसे हमारे पास कुछ चीज़ें पास हो जाती है। ठीक होगा। तो ये थी आज की लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।